आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलत होता है, PI होता है यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी पे आगे सारी आइडेंटिटी बनती है। यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने लिखा है प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ रह गया, इज इक्वल टू 1 लिखना था, इज इक्वल टू 1 वेयर 0 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ कुछ ये मैं समझाता हूँ ये क्या मतलब है। तो कई बार सिर्फ इतना आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यहाँ आएगा, रह गया है यहाँ मेरे से। तो अब हमने ये प्रूव करना है, प्रूव करके आइडेंटिटी बनानी है हमने कि कैसे ये बनी, और उसके बाद हमने अप्लाई करना है बाकी क्वेश्चंस में। ये मेन 3 आइडेंटिटीज़ हैं हमारे सिलेबस में 10th में। यहाँ पे यही इन्हीं 3 से 2 और बनती हैं, 9 पूरी हो जाती हैं, और यही इसी से बनती हैं, इसी से निकलती हैं। तो बारी बारी हम सब करेंगे ये आइडेंटिटीज़। पहली बात है आइडेंटिटीज़, मैंने पहले भी आपको समझाया आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। आइडेंटिटी क्या होती है कि इक्वेशन की तरह ही दिखती है, जैसे ये इक्वेशन की तरह, मगर इक्वेशन में क्या होती है फॉर सम वैल्यूज़ के लिए ये सेटिस्फाई होती है, बट आइडेंटिटी में होती है कि फॉर ऑल वैल्यूज़। जैसे ये थीटा यहाँ पे है और हम थीटा जो भी भरें, चाहे 30 भरें, 45 भरें, कुछ भी भरें, तो यहाँ भी थीटा भरने पे, यहाँ भी थीटा वही भरने पे हमें पहले अगर 30 भरे तब भी हमें 1 आए, अगर 45 भरे तब भी 1 आए, अगर 60 भरे तब भी 1 आए। फॉर ऑल वैल्यूज़ पे जब कोई इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होती है उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। तो तभी उसको हम अप्लाई कर सकते हैं हर जगह पे। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ साइन स्क्वायर ए भी आ सकता है, एनी एंगल ए बी सी कुछ भी एंगल हो सकता है वहाँ पे। तो यहाँ मैंने थीटा लिया, तो बुक पे ए है यहाँ पे, तो कोई भी एंगल साइन स्क्वायर एंगल जो जहाँ एंगल होगा वही कॉस स्क्वायर के साथ एंगल होगा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तक भी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है यहाँ तक आ जाए, यहाँ साथ में ये चीज़ लिखी हो, जहाँ साथ में ये नहीं लिखी हो तो ये चीज़ लिखी हो, जहाँ ये चीज़ लिखी हो, जहाँ ये चीज़ लिखी हो। तो वो मैं क्वेश्चन कराने के बाद समझाऊंगा कि अगर ये लिखा हो तो हमने क्या क्या करना है, ये लिखा हो क्या क्या करना है, ये लिखा हो क्या क्या करना है, और ये लिखा हो क्या क्या करना है। मगर यहाँ इज इक्वल टू 1 भी है, जैसे ये है, यही उतारा मैंने ऊपर से, 1 रह गया। तो इसमें अगर हम इसको लेके चलें पहले 0 डिग्री लेस देन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब है कि ये तो मैंने पहले भी बताया आपको, यहाँ पे हमारे सिलेबस में यहाँ ही 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही है। तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू थीटा जो है वो 0 डिग्री भी हो सकता है और 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है ये जो एंगल, और 90 भी हो सकता है और 90 डिग्री से छोटा हो सकता है। मतलब थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री इंक्लूडिंग 0 एंड 90 डिग्री के। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये लिखा हो साथ में, तो यहाँ हमें 0 डिग्री पे भी बताना है, 90 डिग्री पे भी बताना है, और लाइज बिटवीन 0 एंड 90 मतलब 0 से लेकर जो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 होता है वो एक्यूट एंगल होता है, हर एक एक्यूट एंगल पे भी हमें बताना है। तो पहले हम क्या करते हैं, केस फर्स्ट में व्हेन 0 इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, हम पहले 0 डिग्री पे ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। यहाँ पे जब भी कोई चीज़ प्रूव करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास 1 है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या डालेंगे, 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है, याद की है, 0 के बराबर होती है, प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो 1 स्क्वायर आ गया। तो 0 प्लस 1 स्क्वायर 1 के बराबर हो गया, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। यहाँ जब हम थीटा को 0 लिया, हमने 0 डिग्री लिया, तो हमारा ये
ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई। ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी, आइडेंटिटी थी, वो प्रूव हो गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब दूसरे केस में हम 90 डिग्री भी ले लेते हैं। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर हम एंगल को थीटा को 90 डिग्री पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, वहाँ से देख के लेंगे यही, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1 तो 1 स्क्वायर आ गया, प्लस कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 तो 1 प्लस 0 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारे पास थीटा पे भी ये बराबर आ गई, थीटा पे भी ये प्रूव हो गई, और 0 डिग्री पे भी प्रूव हो गई, और 90 डिग्री पे भी प्रूव हो गई। अब रही हमारी बात बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, दैट इज एनी एक्यूट एंगल, कोई भी हमें एक्यूट एंगल दिया हो उस पर हमने प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर अगर हम फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री लें तो प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री भी इज इक्वल टू 1 के बराबर। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम 1 से लेकर 89 डिग्री तक हर एक एंगल को लेके, जैसे 0 और 90 लेके हमने पुट किया ना, तो हमारे पास सबकी वैल्यू हमारे पास सिर्फ 30, 60 और 45 की है इसके बीच में, मगर हमने हर एक एंगल पे देना है, चाहे वो 2 डिग्री का हो, 6 डिग्री का हो, किसी का भी हो। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक एक्यूट एंगल, ये ट्राइंगल बनाते हैं ABC। तो आपको पता है अगर ये एक्यूट एंगल होगा तो वो 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, कोई भी हो सकता है, वो 30 का हो सकता है, वो 20 का हो सकता है, वो 25 का हो सकता है। तो हम इसलिए ट्राइंगल लेते हैं कि व्हेन हमें ये तो ले लिया, 0 डिग्री भी ले लिया, 90 डिग्री भी ले लिया, और वन केस आ गया हमारे पास 0 डिग्री लेस देन थीटा इज लेस देन 90। अब इक्वल टू छोड़ दिए मैंने, इसका मतलब जहाँ 0 आता है ना 90 आता है, थीटा जो है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। तो व्हेन थीटा इज एन एक्यूट एंगल, इसका मतलब थीटा हमारे पास कोई एक एक्यूट एंगल होगा, ये ले लिया हमने एक्यूट एंगल, इसे थीटा मान लिया एंगल A को। एक ट्राइंगल ले ली ABC इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट B, यही हम करते आए हैं पीछे भी, विद एंगल A इज इक्वल टू हमने थीटा मान लिया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन थीटा में है इसलिए हमने थीटा, अगर A में होता तो इसके बीच में हमने थीटा नहीं लिखना, यही एंगल लेके चलना है। तो आपको पता है साइन A किसके, साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के ऑपोजिट साइड कौन सी है, BC अपॉन AC, तो ये आ गया हमारे पास BC अपॉन AC। और कॉस, क्योंकि हमारे पास दो ही हैं, साइन और कॉस है, वही करना हमने। कॉस थीटा किसके बराबर होगा कि बेस मतलब एडजेसेंट साइड, साथ वाली साइड थीटा के, वो है कौन सी, AB अपॉन AC, ये आगे दोनों ले लिए। अब इसी ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, ये राइट ट्राइंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर ये वाली साइड प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो हम आज से पहले ऐसे ही लिखते आए हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एक ही बात है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो हमने क्या किया, अदर टू साइड इधर कर दी और हाइपोटेन्यूज उधर कर दिया, साइड चेंज की, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमें साइन बनाना है या कॉस बनाना है। तो अगर हम ये साइन भी आपको दिख रहा है BC अपॉन AC, कॉस भी दिख रहा है आपको AB अपॉन AC है, तो ये BC है, अगर इसके अपॉन AC कर दें हम, इसके अपॉन भी AC कर दें, और इधर से इसके अपॉन भी AC अपॉन AC कर दें, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई AC स्क्वायर, क्योंकि AC स्क्वायर चाहिए, यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर AC स्क्वायर से हम सबको डिवाइड करते हैं। तो AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, मतलब हर एक टर्म को हमने AC स्क्वायर से डिवाइड किया, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब AB अपॉन AC को हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। इसी तरह से BC अपॉन AC होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और AC स्क्वायर और AC स्क्वायर काट कर 1 लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन जो हमने इसी फिगर पे बनाया, वो हमने देखा कि साइन थीटा किसके बराबर है, BC अपॉन AC, और कॉस थीटा बराबर है AB अपॉन AC, इसी ट्राइंगल पे जिस पे हमने ये सारा काम किया, जिस पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लिए। तो ये हमारे पास AB अपॉन AC, हमारे पास क्या है, AB अपॉन AC किसके बराबर है, कॉस के बराबर है, तो हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे, कॉस थीटा होल स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये BC अपॉन AC हमारे पास किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमें प्रूव हो गई यहाँ भी, इस केस में भी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम थीटा नहीं लेते तो यहाँ क्या आता, A आता, यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ पे A,
यहाँ पे ए आता तो वही रहता। सो इन ऑल थ्री केसेस, हर एक केसेस में देखो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई, तो मतलब साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 आया। इन ऑल थ्री केसेस हमें क्या पाया कि साइंस के थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूफ। ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन ये। और इससे हमें दो और बन जाती हैं यहाँ ही। अगर साइंस स्क्वायर को हम यहाँ ही रखें तो कॉस स्क्वायर को ट्रांसपोज करके ले जाएं उधर, तो साइंस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये जाएगा उधर, तो इधर प्लस है उधर हो क्या माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइंस स्क्वायर थीटा कई बार हमें लगाना पड़ता है डायरेक्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बट कहाँ से बना यही अगर आपको याद होगा उसी समय बना सकते हो। मगर ये सबसे पहली आइडेंटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले भी हमने की, वो एक अलग तरह की साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, वो अलग तरह की। ये आइडेंटिटी जो शुरू हुई सब फर्स्ट आइडेंटिटी कहा जाता है इसको। तो फिर अगर हम कॉस स्क्वायर को इधर रहने दें तो साइन को उधर ले जाएं ट्रांसपोज करें, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये साइन स्क्वायर उधर चला गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ही दो और बन जाएंगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसी से बनी, आप उस समय भी बना सकते हो अगर आपको याद है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है कई बार के प्रूव दैट। ये अब मैंने आपको बोला कि अगर यहाँ तक आता है कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर, तो आपकी मर्जी है, चाहे आप तीनों केस करके आओ चाहे एक केस करके आओ, ये वाला नीचे वाला थर्ड केस जरूरी करना आपने, तो तब भी क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। तब आपकी मर्जी है, चाहे तीनों केस कर लो, तो आपने करने तीनों हैं इस समय, बट अगर आप इससे भी काम चलाओ तो हो जाता है। अगर यहाँ तक ही होगा, क्योंकि उन्होंने नहीं पूछा ये कहाँ तक है कहाँ तक नहीं। हाँ, अगर वो साथ में ये लगा देते हैं जो मैंने लगाया, तो उस समय आपको सारा क्वेश्चन करना है, ये जरूरी है, नहीं तो नंबर काट जाएंगे। 0 पे भी देना है जब इक्वल टू होगा नीचे इजिकल टू, 0 पे भी देना है आपने, 90 पे भी देना है, और थर्ड केस भी पूरा करना है कि एक्यूट एंगल पे। अगर फॉर एग्जांपल इस पे पूछा हुआ है साथ में वेयर इसकी जगह ये लिखा हुआ है 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब आपने 0 पे नहीं देना है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तब आपने ये वाला सेकंड 90 वाला को 90 वाला भी लेना है, 90 वाला केस ले लेना है, 0 वाला केस नहीं लेना है, और ये सेकंड केस भी लेना है। मतलब ये फर्स्ट केस ये दो लाइनें छोड़ देनी है, बाकी सारा आपने करना। अगर आपको ये पूछा जाता है तो ये है 0 लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन 90, तो मतलब 0 डिग्री लेना है 90 डिग्री नहीं लेना है, तो तब आपको ये पहला केस करना है, दूसरा छोड़ देना है, और तीसरा भी करना है। तो अगर आपको ये नीचे वाला पूछा जाता है साथ में कि 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, फिर पहले दो केस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमें करना ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ 0 और 90 के बीच वाला एंगल लेना है, तो वो मैंने ये केस किया हुआ है। तब आपको सिर्फ थर्ड केस ही प्रूव करना है। तो इस तरह से आपको अगर ऐसा आता है तो आप तीनों करोगे तो नंबर मिलेंगे, तो ऐसा आता है तो आप एक ही करोगे, एक ही करना पड़ेगा आपको। अगर बीच में आता है तो आपको इस तरह से ये वाला छोड़ना है, ये वाला छोड़ना। अगर कुछ भी नहीं आता साथ में, सिर्फ इतना आता है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, तो आपकी मर्जी है, तीनों केस करके आओ, चाहे अच्छा रहेगा तीनों केस करो तो अच्छा रहता है। अगर नहीं भी पहला दूसरा छोड़ भी दोगे, तीसरा ज़रूरी करना है आपने। तो इस तरह से ये फर्स्ट आइडेंटिटी आपने याद रखनी है, हो भी गई होगी आपको याद, मैंने बहुत बार बोली, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1, या कॉस के थीटा प्लस कॉस साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब सेम एंगल। कल को अगर आपको आ जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो आप इसी को यूज़ करके, इस आइडेंटिटी का मतलब यूज़ करके हवाला दे के आप कह सकते हो कि ये 1 के बराबर है। जहाँ साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b आएगा तो तब भी आप इसे 1 के बराबर, एंगल सेम होना चाहिए इन दोनों का, तो स्क्वायर्स होने चाहिए। तो नेक्स्ट ये वाली आइडेंटिटी देखते हैं। अब दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a, तो मैंने थीटा लिखा था इसलिए a भी आ सकता है, थीटा भी, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हमने वही करना है जो पीछे, वही जैसे लिखा, मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया, ये वाली यहाँ से देख लेके लिखनी है आपने, ये वाली यहाँ से लेट ए बी से राइट, यही फिगर बनानी है, मैंने आगे भी बनाई है। लेट ए बी से राइट एंगल एट बी विद ए एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। तो फिर आपको यहाँ पे साइन चाहिए, कॉस नहीं चाहिए, साइन कॉस नहीं चाहिए, क्या चाहिए, टैन चाहिए सिर्फ, और सेक चाहिए, और टैन और सेक की वैल्यू बना लो क्या क्या है, फिर आगे चलो।
तो यहाँ से ये पाइथागोरस थ्योरम आपने ली है, यही लेनी है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब यहाँ आपने ए सी स्क्वायर, ये तीनों आइडेंटिटियाँ एक में आपने डिवाइड किया इस जगह पे, ये लाइन छोड़ दो, ये जो चाहिए वही बनाओ, ये ऊपर वाली लाइन आपने लिखनी है, ये वाली लेट ए बी सी राइट ट्राइंगल, ये छोड़ दो, जो चीज़ है, जैसे टैन और सेक चाहिए तो टैन सेक ले लो बना के, यहाँ से बना लो, और बाद में आपको क्या चाहिए, दूसरी तीसरी में आपको क्या चाहिए, काट और सेक चाहिए, तो इस साइन की और कास की जगह काट और सेक लिख लो कि क्या क्या आता है, क्या अपॉन क्या आता है वो लिख लो, और उसके बाद यही लिखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर। और एक के लिए आपने क्या करना है, ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, एक को आपने ए बी स्क्वायर से डिवाइड करना है, और एक को आपने बी सी स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो तीनों जो है वो प्रूव हो जाएंगी। एक तो हमने कर ली ए सी स्क्वायर डिवाइड करके, अब दूसरी को देखते हैं, इसको कौन सी करके डिवाइड करके आएगा हमारे पास। अब ए सी स्क्वायर हमें क्या चाहिए, टैन चाहिए, और टैन जो है वो क्या आ गया, बी सी अपॉन ए बी आएगा। और सेक चाहिए, तो सेक भी हमारे पास क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस क्या हमारे पास, कॉस होता है ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि ये साथ वाली साइड है, और ये तो वो होगा ए सी अपॉन ए बी। इन दोनों में ए बी आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसलिए यहाँ ए बी से आप क्या करो, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करो, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई ए बी स्क्वायर, यहाँ आ गया ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 हो गया, प्लस बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। अब बी सी अपॉन ए बी देखो क्या होता है, बी सी अपॉन ए बी, ये बन गया टैन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना, तो टैन थीटा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक थीटा। तो ये बन गया हमारे पास, ये बन गई, प्रूव हो गई। इसको हम ये वाली जो पिछली हमने वो यूज़ करके भी कर सकते हैं। ये साइड पे मैंने किया कि अगर आप डायरेक्ट वो पिछली वाली जो साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा है वो यूज़ करके करोगे तो तब भी ये ठीक है। ये मैंने यहाँ पे प्रूव की है साइड पे रख के, तो ये LHS लिया मैंने इसका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस आपको पता है टैन थीटा का एक फॉर्मूला और होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हमने शुरू में प्रूव किया था कि टैन जो है वो साइन अपॉन कास के भी बराबर होता है। तो इसको आप टैन को चेंज कर दो साइन कास में, क्योंकि हमने वो साइन कास वाली सीख ली है, उसी को लेके बेसिकली हर एक क्वेश्चन साइन कास से चल सकता है। तो मगर कई बार क्वेश्चन आगे पूछे होते हैं कि दूसरी आइडेंटिटी लगाओ, तो उस समय हम लगाएं नहीं, तो कोई भी क्वेश्चन में आप साइन और पहली जो हमने की साइंस के थीटा प्लस कास के थीटा इज इक्वल टू 1 उसको लगाएं तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ साइन और कास चेंज करो तो साइन अपॉन कास आएगा, खोला आपने साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो जब आपने इसे एलसीएम निकाला तो ये आ गया कॉस स्क्वायर एलसीएम, तो कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, अभी अभी आपने पढ़ी आइडेंटिटी पीछे 1 के बराबर है, उसकी जगह हमने 1 लगा दिया अपॉन कॉस स्क्वायर। तो 1 अपॉन कॉस सेक का उल्ट होता है, सेक का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो 1 अपॉन कॉस किसके बराबर हो गया, सेक के बराबर हो, तो सेक स्क्वायर के बराबर हो गया। तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आप इसे इस तरह से भी प्रूव करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे प्रूव किया। ये तो मैंने प्रूव यहाँ कर लिया, मगर हम अगर जीरो पे देखें इसे, अगर हम यहाँ जीरो पे भी देखें अगर आपको आता तो आपका इतना भी बड़ा है, मगर इसके में वो पीछे आपने राइट लेना है आपने लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल एट ए, राइट एंगल एट बी विद एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। उसके बाद जो चीज़ चाहिए टैन और सेक बना के रखो, और उसके बाद यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैंने आधी चीज़ें आपको बोली, छोड़ दी पीछे से, वो वहाँ से देख के लिखनी है आपने, तो आगे यहाँ तक करो तो यहाँ क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। बट मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर 0 डिग्री पे भी क्या ये आता है या नहीं आता, 90 डिग्री पे भी ये आता है नहीं आता, तो हमने LHS उसी तरह से जैसे पीछे हमने किया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 0 डिग्री, तो tan 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये 1 के बराबर हो गया। और sec 0 की डिग्री की वैल्यू भी 1 के बराबर होती है, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर हो गया। तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया 0 डिग्री पे। इसका मतलब 0 डिग्री पे भी ये जो आइडेंटिटी है वो 0 डिग्री पे भी है और किसी एक्यूट एंगल पे भी है। बट 90 डिग्री को चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ली 1 प्लस 90 डिग्री साइन 90 डिग्री सॉरी tan 90 डिग्री, तो 1 प्लस tan 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। अब ये नॉट डिफाइंड हो गया तो जो पूरी जो साइड है वो नॉट डिफाइंड ही हो गई, ये डिफाइंड ही नहीं है।
तो इसी तरह से सेक स्क्वायर 90 डिग्री, ये भी नॉट डिफाइंड है, ये दोनों नॉट डिफाइंड हो गए, तो ये इस पे ये दोनों के दोनों नॉट डिफाइंड है, इसलिए 90 डिग्री पे ये आइडेंटिटी नहीं चलती, बाकी सब एंगल्स पे चलती है, 0 पे भी चलती है और बाकी एक्यूट एंगल पे भी चलती है। 90 पे ये नॉट डिफाइंड आएंगे, ये आइडेंटिटी नहीं लगेगी। तो ये लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इज ट्रू फॉर ऑल थीटा आर वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट दिस ये 90 डिग्री के बराबर नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे ये नॉट डिफाइंड आ रही है। तो इसी ये आ गई आपकी दूसरी आइडेंटिटी। इसी तरह से तीसरी आइडेंटिटी हमने करनी है, वो आप खुद इसी तरह से डिवाइडिंग बोथ साइड बाई क्या कर लीजिए, यही ले लीजिए जैसे मैंने बोला, और उसको डिवाइड करिए किसके साथ, अब BC के साथ, क्योंकि हमें चाहिए क्या, काट चाहिए, और काट आएगा हमारे पास AB अपॉन BC, तो BC डिनोमिनेटर में आया तो BC के साथ आप BC स्क्वायर से आप डिवाइड करिए, तो अपने आप आपके पास आ जाएगा इसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। या इस तरह से निकालना होगा तो यहाँ ही LHS ले लीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, काट को जब हम साइन क्लास में चेंज करेंगे तो वो tan का रेसिप्रोकल है, कास अपान साइन आ जाएगा, जहाँ साइन अपान कास था वहाँ कास अपान साइन आ जाएगा, जहाँ साइन स्क्वायर अपान कास स्क्वायर था वहाँ कास स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद जैसे आप निकालोगे तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये इसकी जगह आप 1 लगाओगे, आइडेंटिटी को यूज़ करोगे, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन को सेक के बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो ये 3 आ गई हमारे पास। अब यहाँ भी 0 और 90 पे भी चेक करते हैं। 0 पे जब चेक करेंगे, ये देखो इसी तरह से जैसे यहाँ हमने चेक की, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर 0 डिग्री, 1 प्लस कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो ये भी नॉट डिफाइंड हो गया। इसी तरह कोसेक स्क्वायर 0 भी नॉट डिफाइंड होता है, कोसेक भी 0 डिग्री जो है नॉट डिफाइंड होता है, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, इसलिए 0 पे ये डिफाइंड नहीं होगा, तो 0 पे ये नहीं आएगी, ये आइडेंटिटी 0 डिग्री पे नहीं आएगी, 90 पे आएगी। इसी तरह से जैसे हमने ये किया, ये 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, ये 90 पे आएगी, ये 0 पे नहीं, 0 पे आएगी, 90 पे नहीं आएगी, और ये 0 पे नहीं आएगी, 90 पे आएगी। तो वो जो पहली वाली है वो सब पे आएगी। तो अब इन्हीं दोनों से भी, जैसे हमने उस पिछली से हमने 2 और बनाए, इन्हीं दोनों से भी 2 और बन सकते हैं। ये उस समय भी बना सकते हो, अगर ये ज़्यादा है तो 2 अगर ज़रूरत पड़े, मगर फिर भी अपने ध्यान में होना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, हमने अभी ये प्रूव किया। तो tan स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, 1 को हम ट्रांसपोज करते हैं, तो ये tan स्क्वायर थीटा हम कई बार ज़रूरत पड़े तो लगा सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर कभी हमें मिले सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, वो 1 के बराबर लगा सकते हैं। कैसे कि 1 को हमने इधर ही रखा, tan को हम ले गए उस साइड पे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। और इसी तरह से इसकी भी 2 और बन जाएंगी। तो जब हम कॉट स्क्वायर यहाँ ही रखा, 1 को लेके गए कोसेक स्क्वायर माइनस 1, और 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आ गई आपकी 3 आइडेंटिटी, और यही आइडेंटिटी लगा के हमने आगे सारे क्वेश्चन प्रूव करने हैं, सलाने हैं। इन आइडेंटिटी को आपने अपने दिमाग में बिठाना है, और बेसिकली आपको पहली आइडेंटिटी से ही मैंने बोला सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं, मगर फिर भी ये आपने अच्छी तरह से याद कैसे करनी है, वो तो हो गया साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1, उससे 2 बनाओगे, साइंस स्क्वायर को एक साइड पे रखोगे, साइंस स्क्वायर को एक साइड पे रखोगे, तो वो 1 कास स्क्वायर उधर जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर हो जाएगा, तो कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जब कास स्क्वायर इधर रखा तो साइन स्क्वायर उधर 1 माइनस। अब अगली 2 कई बार हमें क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपको सेक के आता है या सेक के आता है, जहाँ 1 प्लस कॉट जो है वो एक में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कई बार बड़ा कन्फ्यूज़न बनता है कि ये सेक स्क्वायर के बराबर होता है या सेक स्क्वायर के बराबर होता है। उसके लिए आप सिर्फ, अगर आपके पास 1 प्लस tan, आपको याद है कि 1 प्लस tan स्क्वायर देखना है, तो tan का हम साइन कास में चेंज करें तो tan जो है साइन अपॉन कास के आता है, साइन अपॉन कास, डिनोमिनेटर में क्या आया कास, और कास का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, इसका मतलब ये सेक स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में आएगा उसका रेसिप्रोकल देखना आपने। तो इसी तरह से काट का अगर देखें तो ये साइन अपॉन कास होता है, तो कास आया नीचे, सॉरी कास अपॉन साइन होता है,
तो साइन आया डिनोमिनेटर में, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। तो ये कन्फ्यूज़न हमारा दूर हो जाएगा। कई बार आप याद करते हुए भूल जाते हैं, मुझे भी कई बार होता था ऐसे। तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि साइन जो होता है टैन होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉस है डिनोमिनेटर में, उसका रेसिप्रोकल होता है सेक, क्योंकि ये सेक और सेक जो है एक साइन का रेसिप्रोकल है, एक कॉस का रेसिप्रोकल है। और काट में जो है वो डिनोमिनेटर में साइन आएगा, साइन का रेसिप्रोकल प्लस कोसेक होगा तो इसलिए कोसेक स्क्वायर। तो ये तीन आइडेंटिटी अच्छी तरह से आपने याद करनी है, और ये प्रूव करने के लिए भी आ सकती है। ज़्यादातर पहली जो है वो प्रूव करने के लिए बड़ी बार आती है, ये थोड़ी कम आती है। इनको आप दोनों को इस तरह से भी प्रूव कर सकते हो और इस तरह से भी प्रूव कर सकते हो। तो अब इन्हीं आइडेंटिटीज़ को लेके हमने अगली एक्सरसाइज 8.4 निकाली हैं, इन्हीं को, मगर ये पहले आपके पास होंगे जब आप क्वेश्चन निकालोगे। अभी देख के अभी तो आपने आइडेंटिटी की, अभी आपको पूरी तरह से याद नहीं होगी। तो ये तीन आइडेंटिटी या नो की नो जो बनी है वो लिख के रख लीजिए बाहर, या तीन आइडेंटिटी लिख के रख लीजिए, और जैसे जैसे क्वेश्चन निकालते जाओगे साथ में लर्न भी करते जाइए, तो आपको प्रैक्टिस से ये याद भी हो जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक के, ये अलग अलग है, साइन ए सेक के एंड टैन ए, तीन यहाँ कामा रह गया है। ये तीन अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एक साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए, सेक ऑफ एंगल ए एंड टैन ऑफ एंगल ए। ये पूछा गया इन टर्म ऑफ कॉट है। इनका कहने का मतलब कि आपका जो आंसर है वो सिर्फ कॉट में आना चाहिए, और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 में से कोई दूसरी नहीं आनी चाहिए। मगर किन के लिए? इन तीनों के लिए। ये तीन पूछे हैं, वो बाकी पांचों के लिए भी पूछ सकते थे, कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे भी पूछ सकते थे। तो रही कितनी, मतलब तीन ये आ गई, और एक की ये इन टर्म ऑफ हमने कॉट करना है, 4 हो गई, और 2 रह गए बीच में। अगर वो भी करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम साइन ए लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को हमने कैसे चलाना है? एक तो आइडेंटिटी पहले आपको पता होनी चाहिए। ये आइडेंटिटी मैंने तीनों की तीनों यहाँ पे लिख दी है, और इन तीनों की हम बना सकते हैं आगे क्या अगर ज़रूरत होगी। और दूसरा कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी मैंने लिख दिया, और cot थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन भी लिख दिया। और तीसरी बात है कि आपको पता है कि कौन किसका, अगर tan थीटा इज इक्वल टू अगर cot थीटा चाहिए तो 1 अपॉन cot लिख सकते हो। cot थीटा अगर आपको दिया उसका tan बनाना है तो 1 अपॉन tan लिख सकते हो। ऐसे ही साइन है अगर, तो उसका अगर कोसेक चाहिए तो 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हो। अगर कोसेक का तो उसका साइन चाहिए तो 1 अपॉन साइन लिख सकते हो। ये आपने पहले का किया, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और गुण की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आप लिख के रख लो यहाँ, वो भी आपने लेना है। तो अब बात आई साइन को हम कैसे काट बनाएं। अब हम इनको ध्यान देंगे। साइन को काट बनाने के लिए आपको पता है साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक होता है, और कोसेक जो है वो काट बना रहा है कुछ 1 प्लस काट। ये न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी आ जाए, 1 2 3 आ जाए साथ में, मगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ नहीं आनी चाहिए हमारे आंसर में, सिर्फ काट के बजाय। इन टर्म ऑफ काट का है तो काट ही आनी चाहिए। तो हम अगर आइडेंटिटी को अच्छी तरह देखें तो यहाँ पे कोसेक जो है, अगर कोसेक बन जाए इसका अगर कोसेक बन जाए तो हमारा काट बन जाएगा। अब इसका कोसेक बड़े मज़े से बनता है, क्योंकि कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो वो बड़े मज़े से बन सकता है। 1 अपॉन हम साइन कोसेक कर सकते हैं। बट बात यह है कि कोसेक स्क्वायर चाहिए, तो ये सिर्फ साइन है, इसका स्क्वायर नहीं बनता। अब स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें स्क्वायर बनाना है, इसको स्क्वायर देना है, तो साथ में स्क्वायर रूट भी दे सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के इनवर्स, क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ स्क्वायर दिया और स्क्वायर रूट दिया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल द्वारा साइन ए आता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि साइन ए को स्क्वायर दिया। स्क्वायर क्यों दिया? कि हमें स्क्वायर चाहिए था। पावर 2 दी, अगर पावर 2 दी और उसको फिर हमें स्क्वायर रूट भी देना पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वैसा ही क्वेश्चन रहना चाहिए। बस क्वेश्चन चलाने के लिए हमें स्क्वायर चाहिए था। अब स्क्वायर अगर हम अकेला दे देते तो क्वेश्चन गलत हो जाता, 2 पावर दे देते तो क्वेश्चन गलत हो जाता। अगर हमने 2 पावर दी है तो हमने स्क्वायर रूट भी देना, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए आ गया। अब इसे हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर, ये है, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक, 1 अपॉन कोसेक। तो इसे हम पूरा यहाँ लिख सकते थे 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए,
फिर 1 का स्क्वायर रूट निकाला 1 आ गया, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया 1/स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए आ गया, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल सेक होता है तो रेसिप्रोकल कर दिया हमने। तो अब जब 1 जब ये बन गया तो सीधी सीधी आइडेंटिटी लगा लो कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह आपने क्या लगाना है, ए लगाना, क्योंकि आपका एंगल ए चल रहा है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये इन टर्म ऑफ काट आ गया, काट के बजाय हमें और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे न्यूमेरिकल वैल्यू जो मर्जी आए, स्क्वायर रूट आए, बट हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ पार्ट ही दिखनी चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पहला, ये वाला पार्ट हो गया हमारा। तो इसी तरह से दूसरा हमने कौन सा करना है, टैन ले लिया मैंने, पहले सेक पूछा था, टैन ले लिया पहले, टैन भी है। तो टैन का रेसिप्रोकल होता है 1/काट, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें काट आ गया, यही हमने करना था। तो ये सीधा लिखना है टैन ए इज इक्वल टू 1/काट, क्योंकि टैन थीटा जो है 1/काट थीटा और काट थीटा इज इक्वल टू 1/टैन, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये आपने पहले शुरू में पढ़ा हुआ है। तो ये भी प्रूव हो गया हमारे पास। अब रहा सेक की। अब सेक की बात आई तो सेक जो है यहाँ देखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सेक से काट नहीं बनता, मगर सेक से टैन बनता है, और टैन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, काट है। तो टैन से बाद में काट बना लेंगे। सेक अगर हमारे पास है तो सेक स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके हम टैन बना लेंगे, टैन को हम क्या करेंगे, काट में चेंज कर देंगे, कि टैन काट में चेंज हो सकता है। तो वही हमने किया, सेक के इज इक्वल टू, जैसे मैंने समझाया, अगर स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर रूट भी देना, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की, वो किसके बराबर है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये यही आइडेंटिटी यूज़ की, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, अब हमें क्योंकि टर्म ऑफ काट करना है तो इस tan को चेंज करके काट बनाते हैं, तो 1/tan काट स्क्वायर ए आ गया, क्योंकि ऐसे तो 1/काट ए होता है tan, मगर tan के ऊपर स्क्वायर है, tan की पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2 आएगी, तो 1/काट स्क्वायर ए आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए, तो इसे थोड़ा दूसरे तरीके 1 पहले लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो नीचे इसका कॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाला तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटा तो कॉट ए आ गया। तो ये आ गया पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से। अगर उन्हें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पूछा तो कास रह गया, वो भी आप करो, और जो कोसेक रह गया वो भी आप कर सकते मगर अब हम वो इन्हीं से चल जाएगा। ये कास अगर करना हो तो 1/सेक आ जाएगा, तो 1/सेक करके आप चला सकते हो, तो कोसेक करो तो सीधा यही लगेगा स्क्वायर करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, राइट ऑल द, यहाँ सारी पूछी ऑफ एंगल ए, मतलब साइन ए, कास ए, टैन ए, कॉट ए, सेक, सेक को करना है हमने इन टर्म ऑफ सेक करना है, और कोसेक के, बाकी पांचों को हमने सेक के में बदलना है, सेक के की फॉर्म में लाना है, सेम उसी तरह से। तो पहला साइन ए आएगा, साइन ए इज इक्वल टू वही जो हमने किया अभी पिछले क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब हमें सेक बदलना है, और साइन जो है वो हम कॉस में बदल सकते हैं, और जब कॉस में बदल जाएगा तो कॉस जो है वो सेक में बदल जाएगा, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सेक है। तो हमने उस तरह से चलाना है क्वेश्चन, जैसे पहले भी सेम क्वेश्चन था, मगर हमने काट लेना था तो हम और कुछ लेके गए थे। अब हमें सेक चाहिए तो सेक कॉस से चेंज हो जाता है, साइन जो है हम देख सकते हैं कि कॉस में चेंज हो जाता है, क्योंकि साइन और कॉस ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके हम इसे कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा ए इज इक्वल टू, साइन स्क्वायर थीटा ए की जगह हमने क्या लिखा, सॉरी साइन स्क्वायर ए की जगह हमने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हमने पीछे बनाया है साइन स्क्वायर थीटा इधर ही रखते हैं, तो कॉस स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो थीटा हमारे पास यहाँ पे एंगल क्या है, ए है, तो ए ही लिखना है, ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये यहाँ से इस आइडेंटिटी से बना के। तो उसके बाद हमें अब कॉस नहीं चाहिए, सेक चाहिए, तो ये हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/सेक स्क्वायर, क्योंकि कॉस जो है वो किसके बराबर होता है, 1/सेक के बराबर होता है। अगर इसकी पावर 2 है तो इसकी भी पावर 2 आएगी, तो 1/सेक स्क्वायर आएगा। तो आप सेक स्क्वायर दिख रहा है मुझसे, मगर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे जैसे पहले किया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये तो निकलेगा नहीं, स्क्वायर रूट अपॉन सेक स्क्वायर का हमने स्क्वायर रूट निकाला तो सेक ए आ गया।
ये आ गया पहली ट्रिग्नोमेट्री। अब हम लेंगे कॉस ए। कॉस ए तो सीधा सीधा सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, तो 1 कॉस सेक आ गया, तो ये बन गई। अब लेंगे तीसरा टैन ए। अब टैन जो है वो ये आइडेंटिटी में क्या बनता है, सेक स्क्वायर बन जाता है उसका। तो ये अगर आइडेंटिटी देखें हम, सेक स्क्वायर बनता है, बट हमें टैन स्क्वायर चाहिए। तो उसी तरह से जैसे हमने साइन स्क्वायर किया, इधर भी ऐसे ही टैन स्क्वायर, टैन पावर 2 रेज स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्योंकि ये कट के द्वारा टैन आ जाएगा। मगर हमें चाहिए तो ये ले लिया। अब स्क्वायर रूट ऑफ इस टैन स्क्वायर की जगह जैसे मैंने पीछे बनाई हुई है, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये आ गया सेक स्क्वायर ए -1, ये भी आ गया। अब उसके बाद टैन के बाद कॉट इसका रेसिप्रोकल है, तो सेम चलेगा, मतलब इसे 1/10 कर देंगे। 1/10 तो बाकी वही क्वेश्चन ऊपर वाला मैंने फिर भी 1/10 स्क्वायर ये भी लिखा। आप डायरेक्ट, क्योंकि जब टैन की वैल्यू आप इसी क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, ये तो वो पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा। तो और उसके बाद सेक तो हमने करना ही नहीं है, क्योंकि उसकी टर्म में ही लाना है, हमने सेक की टर्म में लाना है। तो अब रह गया सिर्फ कोसेक। तो कोसेक की इज इक्वल टू, कोसेक किसके बराबर होता है, 1/sin के बराबर। तो अगर कोसेक का हमें देखें तो काट बनता है, ठीक है। मगर हमें साइन हम निकाल चुके हैं ऊपर, उसको बना चुके हैं, तो 1/sin करते हैं, और 1/ और साइन की वैल्यू जहाँ पे पुट करते हैं, तो साइन की 1/sin की वैल्यू द्वारा निकालने की जरूरत है। हाँ, अगर साइन यहाँ पे नहीं पूछा हो, फिर इसी तरह से आपने नीचे डिनोमिनेटर में निकालते जाना है क्वेश्चन। अगर यहाँ साइन भी पूछा था, साइन हम इसी क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, तो वहाँ से ही उठा के आप साइन की वैल्यू यहाँ पुट करो। और जब ये आ गया तो ये 1/this, तो ये 1 मल्टीप्लाई जब उल्टा हो जाएगा तो सेक के ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो सेक के अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर -1। तो ये आगे इस तरह से क्वेश्चन, अगर आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनी एंगल इन टर्म ऑफ कोई भी ट्रिग्नोमेट्री पूछा हो, तो आपने उसमें आंसर देना है जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको पूछा होगा। तो इसी तरह से इन्हीं आइडेंटिटी का यूज़ करके, थोड़ा सा दिमाग लगा के कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करें, क्या रेसिप्रोकल लें, तो बड़े मज़े से क्वेश्चन निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, एवेल्यूएट पूछा है, 2 पार्ट पूछे गए हैं आपको। थर्ड क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ये देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, हम जो आइडेंटिटी यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आता है कुछ, तो और यहाँ दोनों साइन है, यहाँ दोनों कॉस है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से अगर एक साइन बन जाए तो एक कॉस बन जाए, और यहाँ से भी एक साइन बन जाए, एक कॉस बन जाए, तो हमें वो आइडेंटिटी लग सकती है, प्रोवाइडेड एंगल बराबर होने चाहिए। तो ये एंगल कितना है, ये 63 का है, ये 27 का है, ये बराबर नहीं है। तो 63 + 27 करें तो कम्प्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। तो हम थोड़ा सा कम्प्लीमेंट्री एंगल की तरफ जाएंगे कि आपने देखा कम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन को हम कास में चेंज कर सकते हैं और कास को साइन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आप हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जहाँ इसको चेंज करें, जहाँ इसको चेंज करें, इसी तरह से इन दोनों में से जहाँ इसको चेंज करें, जहाँ इसको चेंज करें, दोनों को चेंज नहीं करना, आपने एक को चेंज करना। ये कर दिया हमने। साइन स्क्वायर 63 की जगह लिखा हमने 90 - 27, क्योंकि 90 में से 27 जैसे हम पिछले एक्सरसाइज में कर रहे थे निकालें तो कितना आता है, 63 आता है। तो प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पे इसको चेंज किया, कॉस स्क्वायर 90 - 73, क्योंकि 90 में से 73 निकालें तो 17 आता है। 17 की जगह हमने ये लिखा प्लस कॉस स्क्वायर, बाकी वही लिखा हमने कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब मैंने एक दिन पहले भी बोला था, ये साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन ए होल स्क्वायर, मतलब ये ए की बात है, साइन ऑफ एंगल, कोई भी साइन ऑफ एंगल ए, तो साइन ऑफ एंगल ए होल स्क्वायर, उसे हम साइन स्क्वायर ए लिखते हैं। तो इसी तरह से ये ए की एंगल है, समझ लो। तो मैंने ये लाइन डाली है, अगर आप नहीं भी डालो डायरेक्ट इस लाइन पे भी चले जाओ तो चल जाता है, मगर मैंने ये लाइन डाली है कि इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन ऑफ 90 - 27 डिग्री, साइन 90 - 27 डिग्री होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, आगे वही। इसी तरह से कास का भी ये, तो ये साइन स्क्वायर साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये इसकी जगह हमने कॉस थीटा क्या है 27 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री यही देख के लिखा।
अपॉन इसको cos 90 माइनस थीटा, वो किसके बराबर है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री आ गया, थीटा क्या है यहाँ पे 73, तो स्क्वायर क्यों आया, ये स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए ये पावर 2 है तो स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये हमें पूरी आइडेंटिटी ऐसे दिख रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एंगल भी सेम हो गए और एक साइन आ गया एक कॉस आ गया, तो ये एंगल सेम आ गए, तो ये इसकी जगह भी हम 1 लगा सकते हैं और इसकी जगह भी हम 1 सेम मिल रही है, ये भी 73 डिग्री ये भी 73 डिग्री, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो 1/1 1 के बराबर होगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन है ये वाला भी, बट यहाँ हमने ये साइन 25 65, अगर इन दोनों को प्लस करें तो 90 होता है और इन दोनों को प्लस करें ये भी 90 होता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से भी एक टर्म को चेंज करना है और यहाँ से भी आपको एक टर्म को चेंज करना है, मगर ध्यान रखना है कि ये दोनों यहाँ भी कास नहीं बन जाए और यहाँ भी दोनों कास नहीं बन जाए। तो यहाँ हमने क्या किया, इसको अगर चेंज किया साइन 90 माइनस 65 किसके बराबर होता है 25 के बराबर होता है, तो इसकी जगह लिखा हमने 25 की जगह 90 माइनस 65 इंटू कॉस 65। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, साइन चेंज होगा कास में, ये कास बन जाएगा तो यहाँ आपको साइन चाहिए, तो यहाँ कास वाला चेंज करो, अगर आपने यहाँ साइन वाला चेंज किया तो वहाँ कास वाला चेंज करो, अगर आपने यहाँ कास वाला चेंज किया तो उस साइड साइन वाला चेंज करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर साइन को इधर चेंज करते हो तो उधर कास को करते हो, इधर कास को करते हो उधर साइन को करो, तो फिर ये आ गया। इसी तरह से cos 90 माइनस 65 वो 25 के बराबर होता है 90 माइनस 65, तो साइन आगे यही देख लिखा मल्टीप्लाई साइन 65, तो साइन 90 माइनस थीटा ये किया हमने, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है cos थीटा के बराबर है। आपने इस क्वेश्चन में भी लिखना है बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, रीजन साथ में देना है आपको, तो ये आ गया cos 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री, ये प्लस ऐसे ही cos 90 माइनस थीटा, ये cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये आगे बन गया साइन थीटा क्या है 65 डिग्री, तो साइन मल्टीप्लाई साइन 65 डिग्री, cos 65 डिग्री मल्टीप्लाई cos 65 डिग्री, जिसे हम लिख सकेंगे cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 65 साइन स्क्वायर 65 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये भी 1 के बराबर आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन इजी है, सिर्फ आपने थोड़ा सा वही देखना कि अगर साइन कॉस चाहिए तो साइन को कॉस में चेंज कर दो कम्प्लीमेंट्री एंगल लगा के, जहाँ ये आइडेंटिटीज़ आप ध्यान में रखो, आइडेंटिटी आपने अपने बिल्कुल आपके टिप्स पे होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन लिखेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर। पहला 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, आपने 1 के बराबर देना है, 9 के बराबर या 8 बताओ कौन सा है। हम थोड़ा जस्टिफिकेशन पहले कर लेते हैं, पता चल जाएगा तो सीधा दे देते हैं। तो 9 हमने कॉमन निकाला इसमें से, तो आ गया हमारे पास sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, हमने आइडेंटिटी प्रूव की। तो अगर हम 1 को इधर ही रखें तो sec स्क्वायर थीटा tan उधर लेके जाए माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर हो गया 1 के बराबर, तो थीटा यहाँ पे क्या a, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की जगह हम क्या लगाएंगे 1, तो 9 इंटू 1 9, तो देयरफॉर बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसकी जस्टिफिकेशन ये किसके बराबर है, तो ये इजी रहेगा कि आप हर एक क्वेश्चन में जैसे भी कोई tan है sec है, हर एक को साइन कॉस में चेंज करने की कोशिश करो, कि हर एक 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो है, एक तो साइन एक कॉस होती है, tan भी कॉस साइन में चेंज हो जाता है क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है, cot भी साइन कॉस में चेंज हो जाता है क्योंकि कॉस अपॉन साइन होता है, sec भी 1 अपॉन कॉस होता है और cosec भी 1 अपॉन साइन होता है। तो 6 की 6 जो है वो साइन कॉस में रह सकती हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े। तो पहले इनको क्या करो कि साइन कॉस में चेंज करो, तो 1 यहाँ से दे के प्लस tan थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस sec थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 का 1 cot थीटा की जगह cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cosec की जगह 1 अपॉन साइन। तो ये सारा क्वेश्चन साइन कॉस में आ गया। फिर इसको एलसीएम निकालो, ये आ गया cos थीटा इसका एलसीएम, तो cos थीटा इंटू 1 cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। इसी तरह से साइन थीटा एलसीएम साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये बन गया हमारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1, तो इसको मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये बड़ी ब्रैकेट डाल दी, अब मल्टीप्लाई इधर भी बड़ी ब्रैकेट डाल के इसको भी एक ब्रैकेट में डाल दिया, साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1।
तो ब्रैकेट बंद कर दी और अपान हमारे पास कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा ये रह गया। ये ब्रैकेट में क्यों डाला कि ये देखो ब्रैकेट डालने पे हमें एक आइडेंटिटी से मिलने शुरू हो गई कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ये सेम, ये और ये दोनों सेम है जो ब्रैकेट में डाले मैंने। तो ये हम इसे आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए स्क्र माइनस बी स्क्र, वही लगाई। ए हमारे पास क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्र आ गया, ए स्क्र माइनस बी स्क्र अपान यही। तो अब ये हम क्या करेंगे कि इसके हम ए प्लस बी होल स्क्र आइडेंटिटी खोलेंगे तो वो आ गया ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, मतलब साइन स्क्र थीटा, पहली टर्म साइन है दूसरी कॉस है, प्लस कॉस स्क्र थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab लगा और माइनस 1 स्क्र 1 आ गया अपॉन ये। तो ये आपको अपने आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्र थीटा प्लस कॉस स्क्र थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ये 1 और 1 कैंसिल, 1 में से 1 निकाला 0, रह गया 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये काटा आपने तो रह गया 2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ये वाला। नेक्स्ट ये वाला थर्ड पार्ट, तो इसे भी जैसे हमने वहाँ साइन कास में चेंज किया, इसे भी वैसे ही चेंज करो। सेक किसके बराबर होगा 1 अपॉन कास प्लस tan किसके बराबर होगा साइन अपॉन कास इंटू ये आगे ही 1 माइनस साइन है, इसे रहने दीजिए। तो ये एलसीएम निकालिए, ये इजी क्वेश्चन है। ये आ गया आपका cos a इंटू ऊपर आ गया वही, क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, तो ये 1 प्लस साइन है। cos a से cos a कैंसिल हुआ तो 1 बचा, 1 ही रहा। cos a से cos a कैंसिल हुआ तो 1 बचा, तो साइन a ही रहा। 1 प्लस साइन a इंटू ये वाला 1 माइनस साइन a होल अपान आपके पास आ गया cos a। ये फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रही है, तो जिसके बराबर ये आपने यहाँ पे लिखनी हुई है अगर जस्टिफिकेशन दे रहे हो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो a क्या 1 स्क्र माइनस बी स्क्र साइन स्क्र अपॉन कॉस a, तो 1 स्क्र माइनस साइन स्क्र, इसे आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्र। तो आपको पता 1 माइनस साइन स्क्र किसके बराबर होता है कॉस स्क्र a के बराबर होता है। मैंने यहाँ रीज़न नहीं दिया, आप लिख लीजिए, क्योंकि ये था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे इसलिए। तो 1 माइनस साइन स्क्र थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्र थीटा, जो पहली आइडेंटिटी से हमने 2 और बनाए, जब हमने कॉस स्क्र थीटा को इधर रखा और 1 को उधर ले गए तो वो है ना साइन स्क्र को उधर ले गए, तो 1 माइनस साइन स्क्र थीटा हो गया, तो वो इसके बराबर आ गया कॉस स्क्र थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस स्क्र को हम 2 बार लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्र को एक्स मल्टीप्लाई एक्स, इसी तरह कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए कैंसिल, तो कॉस ए बचा। तो कॉस ए कौन सा है डी ऑप्शन हमारा ये ठीक है। तो एक लास्ट पार्ट इसका 1 प्लस tan स्क्र ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्र ए। तो आपने आइडेंटिटी पीछे पढ़ी, 1 प्लस कॉट स्क्र थीटा वो सेक स्क्र थीटा के बराबर, सेक स्क्र ए आ गया। 1 प्लस कॉट स्क्र थीटा वो सेक स्क्र थीटा के बराबर, सॉरी मैंने गलत बोल दिया यहाँ, 1 प्लस tan स्क्र ए वो सेक स्क्र के बराबर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्र ए वो सेक स्क्र के बराबर। ये दोनों आइडेंटिटी सेम आपने पढ़ी हैं, वो इसके बराबर। अब इनको भी साइन कास में चेंज करो, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कुछ इसी तरह से है। ये तो मिला नहीं कोई भी, ये अभी तक नहीं मिला, इसलिए फिर इनको क्या करते हैं साइन कास में चेंज करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो ये सेक होता है 1 अपॉन कास, 1 अपॉन कास स्क्र आ गया, क्योंकि इसके ऊपर भी पावर 2 है तो ये भी पावर 2, होल अपॉन को सेक स्क्र की जगह भी 1 अपॉन साइन स्क्र ए, तो 1 अपॉन कॉस स्क्र ए, तो ये डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये साइन स्क्र अपॉन 1 आ गया, तो ये आ गया साइन स्क्र ए अपॉन कॉस स्क्र ए। तो साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है tan के बराबर होता है, तो tan ये स्क्र है इसलिए ये भी tan स्क्र आ गया, क्योंकि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्र, तो साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए होगा तो tan स्क्र ए आ गया। तो ऑप्शन डी यहाँ भी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। तो ये आपका 4th क्वेश्चन था। तो यहाँ तक हमने किया, ये थोड़े अच्छी तरह से पहले 2 क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह से कर लीजिए तीनों। तो आइडेंटिटी को अच्छी तरह लर्न करिए और आइडेंटिटी समझिए कैसे बनी। आइडेंटिटी आपको टिप्स पे होनी चाहिए, तभी जाके जो 5th क्वेश्चन हमारा रह गया इस एक्सरसाइज का, उसमें 10 पार्ट हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, सारे के सारे वो एग्ज़ाम में कोई ना कोई पार्ट उनमें 1-2 आता ही आता है। तो वो आपने तभी आप कर सकते हो जब ये आइडेंटिटीज़ आपको दिमाग में होंगी, टिप्स पे होंगी, तो फिर ही आपको वो क्वेश्चन कर पाओगे आप। तो कल तक वो उन्हें अच्छी तरह लर्न कर लीजिए, कल हम वो करेंगे।